कि व्यक्ति ने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं और वो एक बार समर्पित होकर के, समर्पित भाव के साथ, श्रद्धा विश्वास के साथ इस चरित्र को, इस कृष्ण चरित्र को, श्रीमद् भागवत की कथा को सुन लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है, वो मोक्ष पद प्राप्त करता है। ऐसी है ये पावन कथा। और भागवत जी के महात्म के अंतर्गत बताया कि ये जो भागवत की कथा है, ये जो भागवत की कथा है, ये जो सुंदर कथा है, कैसी है? और इस कथा को सुनने की विधि क्या है? तो महात्म के अंतर्गत भागवत कथा सुनने के कुछ नियम बताए गए। क्या बताए गए? नियम, भागवत की कथा सुनने के नियम। जो लोग यजमान बन करके भागवत की कथा सुनते हैं, उन लोगों के लिए ये नियम है कुछ। तो पहला नियम यह है कि जो भागवत की कथा को सुने, यजमान बने या ना बने, क्योंकि यजमान तो 2 या 4 लोग होते हैं, बाकी तो हजारों लोग इस कथा को सुनते हैं। तो यदि इस कथा को सुनकर के आप कुछ पाना चाहते हो कि ये कथा हमें कुछ दे, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये जो भागवत जी की कथा है ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष समझते हैं या नहीं? समझते हैं? कल्प वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? कल्प वृक्ष से जो मांगा जाए कल्प वृक्ष देता है। देता है ना? आपने सुना होगा ग्रंथों में कल्प वृक्ष। आप कल्प वृक्ष के पास जाके कुछ इच्छा रखें कि हमें ये दे दो, हमें स्वर्ण दे दो, हमें चांदी दे दो, हमें हीरे मोती है, तो वो वृक्ष, अब वृक्ष से सोना चांदी कैसे आएगा? पर कल्प वृक्ष है, मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला। वैसे ही ये जो भागवत की कथा है यह भी कल्प वृक्ष के समान है। इस भागवत रूपी कल्प वृक्ष की छत्र छाया में जो आकर के है, उसके वे भाव, उसकी वे मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन उसके कुछ नियम हैं। नियम क्या? कि जो लोग इस कथा को सुनने आए या सुन रहे हैं यजमान बन करके, पहला नियम जीत होती है कि हम कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य जीतता है, सत्य विजयी होता है। ध्यान रखिएगा, सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है, आप सत्य को परेशान कर सकते हैं या सत्यवादी को परेशान कर सकते हैं, प्रताड़ित कर सकते हैं, सता सकते हैं, उसको दुख दे सकते हैं। सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है, सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। सत्य को हरा नहीं सकता कोई। आप सोचो कि सत्य हार जाएगा तो वो परेशान हो सकता है, संभव है, लेकिन हार नहीं सकता। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, सत्य जीतता है। इसलिए भागवत की कथा को सुनने का पहला नियम क्या कहता है? सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोले, सत्य का साथ दें, सत्यवादी बने। क्या करें? सत्यवादी बने। भागवत की कथा सुनने का पहला नियम। भागवत की कथा सुनने का दूसरा नियम है कि 7 दिन तक क्रोध ना करें।
क्रोध तो सबको आता है, नाक पे बैठा रहता है, थोड़ी थोड़ी सी बातों में आता है, थोड़ी थोड़ी सी बातों में इतना क्रोध आता है कि हम सब आपा खो बैठते हैं, सबको अपशब्द कह डालते हैं। क्रोध वैसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप भागवत की कथा सुनने बैठे, सुनने आए, 7 दिन तक सुने, यजमान बन करके सुने या ऐसे भी सुने, तो इन संकल्प के साथ सुनो कि हम 7 दिन तक क्रोध नहीं करेंगे, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे, किसी को चिल्लाएंगे नहीं, किसी को गालियां नहीं देंगे, किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे, किसी को भला बुरा नहीं कहेंगे, किसी को उल्टी सीधी बातें नहीं सुनाएंगे। क्या मतलब, यहाँ 3 घंटे बैठ के हमने कथा सुनी, भजन किया, और जैसे ही कथा से उठे और बड़बड़ाने लगे, क्रोध करने लगे, गालियां देने लगे, तो 3 घंटे का जो पुण्य कमाया वो खत्म, समाप्त 2 मिनट में। तो दूसरा नियम है क्रोध ना करें 7 दिनों तक। तीसरा नियम है कि 7 दिनों तक व्यक्ति संयम के साथ रहे, काम वासना का त्याग कर दे। चौथा नियम, जब आप कथा में बैठे हों तो यहां वहां की बातें ना करें। आज कथाओं में काफी भीड़ होती है, 2000, 4000, 10,000, 15,000, 20,000 लोग कथा में होते हैं, लेकिन सुनते कम है, बताते ज्यादा है। बातें करते हैं कथा में बैठ के, और माताएं ऐसे तो मिल नहीं पाती, कथा में आके मिल लेती हैं दूर दूर की, अब आके कथा में आके बात करने लगती हैं। बातें साधारण ही होती हैं उनकी, लेकिन करती बातें। कोई कहेगी क्यों ठंड बहुत पड़ रही इस बार, कोई कहेगी क्यों तुम गिरिराज जी कब से नहीं गई परिक्रमा करने, कोई कहेगी क्यों तुम एकादशी का व्रत करती हो, कोई कहेगी तुमने क्या बनाया, तुम्हारी गैया दूध दे रही है या नहीं। ऐसी बातें माताएं करती हैं साधारण। पर कथा में बैठ के व्यक्ति को किसी को भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो कथा में बैठ के क्या करें, कहा जब तक आप कथा में हैं, 2.5-3 घंटे कथा में आप जब हैं, तो आप निरंतर गुरु मंत्र का जाप करते रहें। क्या करें, अपने अपने गुरु मंत्र का जाप। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया होता, अब वे पूछते हैं कि हमने गुरु मंत्र नहीं लिया तो हम क्या करें। जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया वे द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें। द्वादशाक्षर मंत्र जानते हैं, हाँ या ना? जानते हैं, सब जानते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कथा सुनने का चौथा नियम कि जब आप कथा में बैठे, जब तक बैठे आप बातें ना करें, यहाँ वहाँ की बातें, घर गृहस्थी की बातें, खेती पाती की बातें, काम धंधे की बातें ना करें। जब आप कथा के पंडाल में विराजे हैं तो आप कानों से कथा सुने, और यदि बात करने का मन कर रहा है तो द्वादशाक्षर मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। चौथा नियम। अब कथा सुनने का 5वां नियम कहता है कि कथा प्रारंभ होने के पहले आ जाओ। कथा करने वाले जो व्यास जी हैं, जो वक्ता हैं, जो प्रवचन करता है, वो पंडाल में उपस्थित ना हो उससे पहले आप आ जाओ। और जाओ कब? कहा जब वे चले जाएं, मतलब आरती के बाद। आरती के बाद आरती करके, आरती लेकर के फिर जाओ। आज क्या होता है? आज होता ये है
कि जब कथा करने वाले आ जाते हैं उसके बाद उनकी आवाज जब सुनाई देने लगती कानों में, माताएं तैयार हो के बैठी रहती हैं, लेकिन साउंड में जैसे ही आवाज आई कि हाँ पंडित जी आ गए चलो, तो फिर घर से निकलती हैं। लेकिन नियम कहता है कि कथा प्रारंभ होने के पहले आकर के बैठ जाओ। और जाओ कब? कहा बीच में से उठ के मत जाओ। कुछ लोग रहते ना 5 मिनट सुनिए, मुंह दिखाने के लिए जो आते हैं निमंत्रण वाले, 5 मिनट सुनिए, उनको कथा से कोई मतलब नहीं। उनके यहाँ कार्ड गया था, निमंत्रण पत्र पहुंचा था, इसलिए वो अपने उस निमंत्रण पत्र की पूर्ति करने आए हैं, चेहरा दिखाने के लिए 5 मिनट बैठे और चले गए। ऐसे नहीं। यदि आप आ रहे हैं तो कथा प्रारंभ होने के पहले आइए, और जब कथा पूर्ण हो जाए तो भगवान की, भागवत जी की आरती करके प्रसाद लेकर के जाइए। ये कथा सुनने का 5वां नियम। 6वां नियम, 7 दिनों तक अभक्ष भोजन मत करें, ना करें। अभक्ष भोज्य पदार्थ ना खाएं, तामसी भोजन ना करें, लहसुन प्याज इत्यादि तामसी भोजन ये ना करें। सामान्य सात्विकी भोजन करें, पृथ्वी पर शयन करें, सोएं पृथ्वी पर। पृथ्वी पर संभव नहीं है तो कंबल बिछा लें और पृथ्वी पर अपना कंबल बिछा करके पृथ्वी पर शयन करें। फिर मस्तक पर तिलक धारण करें। कथा सुन रहे हैं आप तो तिलक जरूर धारण करें। आप नहीं लगा पाते तो आपके जो पंडित जी हैं उनसे कहें कि तिलक लगाइए, तिलक धारण करें 7 दिनों तक। साथ ही साथ अब प्रश्न आता है कि भागवत की कथा में कितना खर्च होता है, कितना खर्च आता है। लोगों का मन होता है पूछने का कि भागवत की कथा सुने तो लेकिन खर्च कितना आएगा। तो भागवत की कथा सुनने में उतना ही खर्च आता है। ये भागवत जी में लिखा है, महात्म्य में, श्रवण विधि में, कि उतना खर्च आता है जितना खर्च एक बेटी के विवाह में आता है। एक बेटी के विवाह में आप जितना खर्च करते हैं उतना ही खर्च श्रीमद् भागवत की कथा सुनने में आता है। अब बेटी का विवाह भी लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। कोई गरीब व्यक्ति है तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए में उसकी बेटी का विवाह हो जाता है। मध्यम वर्ग के लोग हैं 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख खर्च करके कर देते हैं। कोई बहुत बड़े आदमी है, बहुत धनवान है, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, और बड़े आदमी हैं तो 100-100 करोड़ खर्च करते हैं। तो कहा कि जितना खर्च बेटी के विवाह में होता है उतना ही खर्च श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने में आता है, उतना ही। आप छोटे रूप में करते हैं, थोड़ी बड़े रूप में और भव्य रूप में, कथा तो वही है, भव्यता बढ़ती जाएगी, पंडाल और सुंदर हो जाएगा, सजावट और सुंदर हो जाएगी, प्रसाद और सुंदर हो जाएगा, व्यवस्थाएं बढ़ती जाएंगी, पैसा बढ़ता जाएगा। तो जितना खर्च एक बेटी के विवाह में आता है उतना ही खर्च श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने में आता है। तो जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनने विराजमान हो बैठे, उनके लिए ये नियम श्रीमद् भागवत जी में बताए गए हैं। साथ ही साथ श्रवण विधि आपने सुन ही लिया है कि जब तक आप बैठें कथा में, एक आसन पर बैठें, आसन का बार बार त्याग ना करें,
जब तक आप कथा में बैठे हैं तब तक आप गुरु मंत्र का जाप करते रहें। गुरु मंत्र ना हो तो द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते रहें। इस तरह से श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने की कुछ नियमावली बताई गई, कुछ नियम बताए गए।